तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीर स्टडी 96 में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों संविधान का बेहतरीन टॉपिक संविधान संशोधन। यहाँ से दोस्तों कैसे क्वेश्चंस बनता है, कैसे क्वेश्चंस पूछा जाता है, आज हम सब पे चर्चा करेंगे दोस्तों। चलिए हम पहला क्वेश्चंस देख लेते हैं, कहाँ से क्वेश्चंस बनता है। क्वेश्चंस दोस्तों पहला यही पूछा जाता है कि महत्वपूर्ण संविधान संशोधन यह किस भाग में देखने को मिलता है, यानी कि संविधान संशोधन है इसका भाग कौन सा है दोस्तों। तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 20। अगर हम इसके अनुच्छेद की बात कर लेंगे तो अनुच्छेद हो जाएगा 368। अगर हम बात कर लेंगे कि संविधान संशोधन के जो प्रावधान है वो किस देश से लिया गया है, तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से। अगर हम बात कर लेंगे संसद द्वारा संविधान में नए प्रावधान उपबंध को जोड़ना या नए उपबंध को हटाना या फिर बदलना, यह दोस्तों कौन करता है, संविधान संशोधन करता है दोस्तों, है ना। इसका अनुच्छेद दोस्तों कौन सा हो जाएगा 368। समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से पूछा जाता है कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ था। 1951 में हुआ था। इससे दोस्तों क्या जोड़ा गया था, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो आपका उत्तर होगा दोस्तों 8। अगर हम बात कर लेते हैं वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 12। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, 1951 में, है ना। क्या जोड़ा गया था, 9वीं अनुसूची। और ये 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है, भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित है। अगर हम बात कर लेंगे 52वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था, ये हुआ था 1985 में। इस मतलब ये हुआ था तो क्या हुआ था, इस समय 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और ये 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, दल बदल से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था, 1952 में। और ये जो मतलब ये लागू हुआ था 1993 को। कब हुआ था, 24 अप्रैल 1993 को। इसलिए 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये किससे संबंधित है, पंचायती राज व्यवस्था से। और ये 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 74वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था, 1992 से 93 में, है ना। ये किससे संबंधित है, नगर पंचायत से। और ये 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। यहाँ से दोस्तों हर बार एग्जाम में क्वेश्चन स्टैंड करता है, तो ये सभी फैक्ट दोस्तों याद कर लें। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12। चलिए देख लेते हैं अगला। कह रहा है दोस्तों कि 7वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था, 1956 में हुआ था। भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया गया था। ठीक है, इनके द्वारा दोस्तों इस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अगला संविधान संशोधन देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 10वां संविधान संशोधन दोस्तों कब हुआ था, ये हुआ था 1961 में। दादर नगर हवेली को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दर्जा दिया गया। 12वां संविधान संशोधन ये दोस्तों कब हुआ था, ये हुआ था 1962 में। गोवा दमन दीप और को केंद्र भारत में केंद्र शासित प्रदेश में शामिल किया गया था। 13वां संविधान संशोधन कब हुआ था, ये हुआ था 1962 में। ठीक है, नागालैंड को जो विशेषाधिकार था इसे राज्य बना के दर्जा दिया गया। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ट्रेंड करता है, स्टार लगाएं कि नागालैंड को विशेष जो राज्य का दर्जा कब दिया गया दोस्तों, ये दिया गया 1962 में 13वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, 14वां संविधान संशोधन क्या कहता है दोस्तों, कहता है कि पांडुचेरी को केंद्र द्वारा शामिल किया गया। ठीक है, इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था दोस्तों। कब बनाया गया था, 1963 में। चलिए देख लेते हैं अगला स्लाइड को लेके क्वेश्चंस दोस्तों। यहाँ से दोस्तों हर बार एग्जाम में ट्रेंड करता है, ये इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। कहा जाता है कि 21वां संविधान संशोधन, है ना, इसके द्वारा कितनी भाषाएं मतलब जोड़ी गई। तो सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। हमने पहले डिस्कस किया था कि जो 22 भाषाओं का उल्लेख देखने को कहाँ मिलता है दोस्तों, 8वीं अनुसूची में। यानी कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो 14 भाषाएं थी। इसीलिए 15वीं भाषा जोड़ी गई है दोस्तों। कब जोड़ी गई है, 21वां संविधान संशोधन द्वारा। तो मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी दोस्तों। ठीक है, वर्तमान में कितनी भाषाएं हो गई हैं, 22। क्वेश्चन बनता है कि 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में देखने को मिलता है, आपका उत्तर होगा दोस्तों 8वीं अनुसूची में। ठीक है, अब ये जो 14 से जो 22 भाषाएं हुई हैं दोस्तों, ये कब और किस सन में हुई हैं, कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 21वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था, 1967 में। कौन सी भाषा जोड़ी गई थी दोस्तों, सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। ठीक है,
71वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था? 1992 में। ठीक है, कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 52वां संविधान संशोधन ये हुआ था दोस्तों 2003 में। ठीक है, इससे कौन सी भाषा जोड़ी गई थी दोस्तों? तो आपका उत्तर होगा बोडो, डोगो और मैथिली संथाली। ठीक है, बोडो, डोगरी और मैथिली और संथाली, 4 भाषाएं से जोड़ी गई थी दोस्तों। यहाँ से दोस्तों हर बार एग्जाम में क्वेश्चंस बनता है, याद रखना। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है दोस्तों कि 22वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था? 1969 में हुआ था। असम से अलग राज्य एक नया बना गया था, वो कौन सा था दोस्तों? मेघालय। मेघालय को असम से अलग करके एक राज्य बनाया गया दोस्तों, वो संविधान संशोधन कौन सा था? तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 22वां संविधान संशोधन 1969। 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था दोस्तों? इसके अंतर्गत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर एग्जाम में टेंड करता है कि सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया, यह कौन सा संविधान संशोधन था? तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 36वां संविधान संशोधन 1975। चलिए देख लेते हैं अगला संविधान संशोधन क्या है, समझ लेंगे दोस्तों। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है दोस्तों, हर बार दोस्तों इस संविधान संशोधन से क्वेश्चन बनता है। कहा जाता है कि 42वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था? 1976 में हुआ था। इसे ही दोस्तों लघु संविधान कहा जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में टेंड करता है कि लघु संविधान किसे कहा जाता है दोस्तों? तो आपका उत्तर होगा दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976। इस जब ये मतलब संशोधन किया गया तो इसमें क्या क्या हुआ दोस्तों? 3 नए शब्द जोड़े गए। कौन सा? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, एकता और अखंडता। ये तीनों बार क्वेश्चन बनता है कि पूछा जाता है कि समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 42वां संविधान 1976। ठीक है, अगर हम बात कर लेंगे कि मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था इसमें। ठीक है, भाग अगर पूछा जाए तो भाग 4A, अगर अनुच्छेद पूछा जाए 51A। पूछा जाता है दोस्तों कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 10। अगर पूछा जाए कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो 11। 11वां कब जोड़ा गया? 86वां संशोधन 2002। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, समझ लेते हैं अगला। ठीक है, ये दोस्तों बेहद ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस बनता है कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में हुआ था। इसमें क्या किया गया था कि एक मौलिक अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया। वो कौन सा था दोस्तों? अनुच्छेद 31 था। इसे कहाँ भेजा गया? अनुच्छेद 300A में भेजा गया दोस्तों। ये क्या था दोस्तों? ये था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार था दोस्तों, इसे हटा के कहाँ भेजा गया दोस्तों? अनुच्छेद 300A में। क्या बना के भेजा गया दोस्तों? इसे बना के भेजा गया दोस्तों कानूनी अधिकार। ठीक है, याद रखना कि अनुच्छेद 300A में क्या है दोस्तों? कानूनी अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 331 में क्या था? संपत्ति का अधिकार। इसे कब हटाया गया था? 44वां संशोधन 1978 में। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। 56वां संविधान संशोधन देखेंगे हम 1987 में दोस्तों। क्या कहा गया है? इसके अंतर्गत गोवा को एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया है और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश बना, मतलब ये सभी तीनों केंद्र शासित प्रदेश ही थे, लेकिन दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया। यह कौन सा संविधान संशोधन है? 56वां संविधान संशोधन 1987। ठीक है, ये क्वेश्चंस दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कहा जाता है कि मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई, या किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो आपका उत्तर होगा 61वां संविधान संशोधन 1989। चलिए देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ लेंगे यह क्वेश्चन कहा जाता है 86वां संविधान संशोधन 2002। वही है दोस्तों मौलिक कर्तव्य, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था इसके अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 21A में। ठीक है, शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। पहले क्वेश्चन पूछा जाता है क्या मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों नहीं थे। कब जोड़े गए? 42वां संविधान 1976 में जोड़े गए। कितने थे कितने जोड़े गए? 10 दोस्तों। किसकी सिफारिश से जोड़े गए? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से जोड़े गए, है ना। एक कब जोड़ा गया? एक जोड़ा गया 86वां संविधान 2 में। तो टोटल कितने हो जाते हैं दोस्तों? 11। अगर दोस्तों थोड़ी सी भी मेहनत अच्छी लगती है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो समय से मिल सके। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला संविधान संशोधन क्या कहता है। कह रहा है कि 100वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था 2015 में। भारत और बांग्लादेश की भूमि से संबंधित है। ठीक है,
दोनों देशों ने आपसी जो सहमति थी इससे भूमि का आदान प्रदान किया। अगर पूछ जाए कि भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 100वां संविधान संशोधन, है ना। चलिए देख लेते हैं अगला संविधान संशोधन क्या कहता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 101वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये संबंधित है दोस्तों जीएसटी से। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था, ठीक है। 22वां संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है। अगला देखेंगे दोस्तों 102वां संविधान संशोधन, ये किससे संबंधित है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। यह 11 अगस्त 2018 को लागू किया गया 123वां संविधान संशोधन विधेयक द्वारा। चलिए हम देख लेते हैं अगला संविधान संशोधन। 103वां संविधान संशोधन ये किससे संबंधित है, सामान्य वर्ग के आर्थिक जो पिछड़े वर्ग हैं उनको शैक्षिक संस्थाओं में नियुक्ति में 10% आरक्षण देना। ये बात करता है दोस्तों किसकी, ये बात करता है दोस्तों EWS की, ठीक है। 12 जनवरी 2019 को लागू हुआ और 124वां संविधान संशोधन विधेयक था। 104वां संविधान संशोधन विधेयक क्या कहा जाता है कि लोकसभा व राज्य की विधानसभाओं में SC/ST के लिए 2030 तक आरक्षण को बढ़ा दिया गया है। अगर हम बात कर लेंगे इसके 126वां संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है। नेक्स्ट देख लेंगे दोस्तों 105वां संविधान संशोधन, राज्यों को OBC सूची बनाने का अधिकार दिया गया दोस्तों। ये कब किया गया, 127वां संविधान संशोधन विधेयक, ये कब हुआ, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 18 अगस्त 2021 को 105वें संविधान संशोधन अधिनियम 2021 को मंजूरी दोस्तों दे दी थी। तो आज के लिए दोस्तों इतना पर्याप्त है। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें दोस्तों। जय हिंद।